तो दोस्तों हाल ही में हमास और इसराइल के बीच में चल रहे युद्ध से एक बात तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि किस देश के पास कितनी बड़ी आर्मी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक देश के पास कितने आधुनिक हथियार हैं, कितने शस्त्र हैं, कितने अस्त्र हैं, इसी बात के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा देश यहाँ पर जीतने वाला है। ऐसे में अगर देखा जाए तो हर देश आज की डेट में अपने आप को शक्तिशाली बनाने में लगा हुआ है और असल में आज अगर देखा जाए तो अपनी सेना की ताकत को यहाँ पर बढ़ाने से पहले अपने अस्त्र शस्त्रों की ताकत को यहाँ पर बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। और सच मानिए कि इसी वजह से आज होड़ स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हर देश अपने एक फाइटर जेट को बनाकर तैयार करना चाहता है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर हो। ऐसे में दोस्तों आज हम आपको ऐसे फाइटर जेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दुनिया के टॉप 5 फाइटर जेट्स हैं। ऐसे में आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से अगर पहले नंबर पर जो फाइटर जेट यहाँ पर आता है उसको देखने के बाद आप सोचोगे कि इससे ज्यादा घातक और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे में दोस्तों अगर यहाँ पर नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पर यहाँ पर यूरो फाइटर जेट टाइफून बना हुआ है और यह एक नई जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसमें 27 mm माउजर रिवॉल्वर कैनन है, जिसमें हर मिनट के अंदर 150 राउंड फायर किए जा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हवा से हवा में, हवा से जमीन और एंटी सेप और प्रोसीजन गाइडेंस को भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 6 अलग अलग तरीके के बम्स को यूज किया जा सकता है। इसमें टोटल 13 हार्ड पॉइंट है और अगर सरल भाषा में यहाँ पर देखा जाए तो हार्ड पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर बॉम्ब्स को फिट किया जा सकता हो। और सच मानिए कि जिस फाइटर जेट के अंदर जितने हार्ड पॉइंट ज्यादा होंगे वो फाइटर जेट उतना ही घातक और खूंखार होगा। इस प्लेन को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे कुछ देशों ने मिलकर बनाया हुआ है जो कि 65 से 75,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और इसमें 1 सीटर और 2 सीटर दोनों वेरिएंट आते हैं। इसकी लंबाई 52.4 मीटर की है, विंग स्पेन 35.4 मीटर का है, इसकी ऊंचाई 17.4 फीट की है और इसकी स्पीड की अगर बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो करीब 2125 किलोमीटर पर आवर की है। इसका कॉम्बैक्ट रेंज 1389 किलोमीटर का है, जबकि ऑपरेशनल रेंज 2900 किलोमीटर की है। इसके बाद में दोस्तों अगर देखा जाए तो नंबर 4 पर आता है फ्रांस का राफेल एयरक्राफ्ट। ऐसे में आपको पता है कि भारत ने भी अपने दुश्मन देशों को मजा चखाने के लिए अपनी वायुसेना के अंदर इसको शामिल किया हुआ है। ऐसे में चाइना और पाकिस्तान की टक्कर लेने के मामले में भारत यहाँ पर काफी शक्तिशाली इसके आने के बाद में हुआ है और 4.5 जनरेशन के इस फाइटर जेट को राफेल की यहाँ पर भारत के पास 36 की संख्या में मौजूद है और इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी हुई है। इसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू सरफेस मिसाइल को लगाया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर कई तरह के बमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके पास 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। यह मैक्सिमम 51,952 फीट की ऊंचाई तक ऊपर जा सकता है। 1 सेकंड के अंदर 305 मीटर की सीधी उड़ान भी भर सकता है। यह सिंगल सीट और 2 सीट दोनों में आता है। इसकी लंबाई 50.1 फीट की है। इसका विंग स्पेन 35.9 फीट और इसकी ऊंचाई 17.6 फीट की है। इसमें 2 इंजन मौजूद हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जो कि इसका कॉम्बैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर का है। वहीं ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो 3700 किलोमीटर की है। और आपको बता दें कि राफेल विमान का जो वजन है वो करीब 9900 किलोग्राम का है। और वहीं दोस्तों अगर नंबर 3 की बात की जाए तो सुखोई Su-57 फाइटर जेट इस नंबर पर बना हुआ है। ये 4.5 जनरेशन का विमान माना जाता है, लेकिन रशिया की तरफ से इसको 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाता है। और ये ऐसा रशिया का विमान है जिसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है और ये रशियन एयरफोर्स के अंदर पहला ऐसा विमान है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज करता है। ऐसे में दोस्तों आपको स्टेल्थ का मतलब बता दें कि ये फाइटर जेट किसी रडार को चकमा दे सकता है और ये रडार का सेक्शन इसका बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से ये रडार सिस्टम के ऊपर ज्यादा दिखाई नहीं देता है। और अगर ये किसी दूसरे देश के अंदर एंट्री करता है तो दूसरे देश का रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। यह 1 घंटे में लगभग 2640 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी हुई है। इसमें एंटी सेप, एंटी रेडिएशन गाइडेड एनिमेशन, एंटी टैंक बॉम्ब और एक्टिव होम जैसे बॉम्ब्स को भी लगाया गया है, जिससे कि दुश्मन के मन में डर बैठाया जा सके।
इसके अंदर 12 हार्ड पॉइंट्स को लगा गया है और साथ ही यहाँ पर 6 अंदर और 6 बाहर मैक्सिमम 66,000 फीट की ऊंचाई तक ऊपर जा सकता है। यह एक सिंगल सीटर प्लेन है, लेकिन अब रशिया की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसको 2 सीटर में भी बनाया जाएगा। इसे यूनाइटेड कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। इसकी लंबाई 65.1 फीट की है। इसका विंग स्पेन 40.6 फीट का है और इसकी ऊंचाई 15.1 फीट की है। इसके अंदर 2 इंजन्स को यूज किया जाता है और ये सुपर सोनिक स्पीड में उड़ने के लिए तैयार रहता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि नंबर 2 पर अभी भी सुकोई Su-30 MKI बना हुआ है। सुकोई 30 MKI राफेल की टक्कर का टॉप लड़ाकू विमान है। यह दुश्मन के अंदर काफी खौफ के रूप में माना जाता है और भारत और रूस के बीच में सुकोई 30 को लेकर 2000 में यहाँ पर पहला समझौता हुआ था और पहला जो विमान है इसको 2002 में भारत को मिला था। रूस के सहयोग से भारत ने 2015 में स्वदेश निर्मित सुखोई को बनाकर तैयार किया था और भारतीय वायुसेना के अंदर इसको इंडक्ट कराया गया था। इसकी ताकत को कई गुना भारत की तरफ से बढ़ाया गया था और वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के पास करीब 250 की संख्या में सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान मौजूद हैं। सुकोई 30 MKI भारतीय वायुसेना में सबसे टॉप फाइटर जेट माना जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने इसको अपग्रेड किया है और अपग्रेड के अंदर भारतीय वायुसेना ने इसको कई नई मिसाइलों से लैस किया गया है और साथ ही इसके अंदर नया एवियोनिक्स लगाया गया है। साथ ही इसके अंदर एक ऐसे रडार को लगाया जाना है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, जिसका नाम ऐसा रडार है, जिससे कि इसकी मारक क्षमता और इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़कर कई गुना हो गई हैं और इसी से लगता है कि भारतीय वायुसेना की यहाँ पर जो ताकत है वो कई गुना तक बढ़ गई है। ऐसे में दोस्तों इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों से अगर गलती की जाती है तो इस विमान को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है और भारत ने अब तक 272 सुकोई 30 MKI विमानों को अपनी वायुसेना के लिए प्राप्त किया है, जिसे 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी लंबाई 72 फीट है, विंग स्पेन 48 फीट है और ऊंचाई इसकी 20 फीट मानी जाती है। और वहीं दोस्तों अगर वजन की बात करें तो इसका वजन 18,400 किलोग्राम का है। सुकोई में L-31 LB आफ्टर बर्नर इंजन को लगाया गया है जो इसे 123 किलोन्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करके देता है। इस विमान की अधिकतम जो गति है वो 2120 किलोमीटर पर घंटे की है, जबकि ज्यादा ऊंचाई पर इसकी जो रेंज है वो करीब 3000 किलोमीटर की है। अगर बीच रास्ते में इसके अंदर ईंधन भर दिया जाता है तो सुकोई 30 MKI 8000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है और साथ ही यह विमान 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। 30 MKI के अंदर 30 mm की एक ऑटोमेटिक कैनन गन लगी हुई है जो सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही 150 राउंड्स को फायर कर सकती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें हथियारों को लगाया जा सकता है और 4 तरह के रॉकेट, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बम्स को लगाया जा सकता है या फिर सबका मिश्रण भी लगाया जा सकता है। नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो F-35 लाइटनिंग आता है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का ये फाइटर जेट बहुत ही ताकतवर फाइटर जेट है जो कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। यह 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। यह सिंगल सीटर है। यह हर मौसम में उड़ान भरने वाला ऐसा फाइटर जेट है जो कि दुश्मन के एरिया में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकता है और ये पूरी तरह से स्टेल्थ है और ऐसे में इसको स्टेल्थ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसमें इंजन भी एक ही लगाया जाता है और बताया जाता है कि इसको अभी तक 11 देश यूज करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो नंबर 1 होने के बावजूद इसकी स्पीड और नियंत्रण को लेकर काफी सारे विवाद रहे हैं। इसके बावजूद इसके 750 प्लेन बनाए जा चुके हैं और कई देश अभी इसकी और भी मांग कर रहे हैं। इसमें 4 बैरल वाली 25 mm की रोलर कैनन गन लगी हुई है जो 1 मिनट में 180 गोलियों को दाग सकती है। इसमें टोटल 10 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें 4 अंदर हैं और बाकी 6 बाहर हैं। हवा से हवा और हवा से सतह, शिप और एंटी शिप मिसाइलें इसके अंदर लगाई जा सकती हैं। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1975 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी लंबाई 51.4 फीट की है और इसका विंग स्पेन 35 फीट और इसकी ऊंचाई 14.4 फीट की है। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 1240 किलोमीटर की है और साथ ही इसका जो सेंसर्स हैं और आधुनिक हथियारों के साथ इसको ऐड करने के बाद में इसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
इस विमान की ये खास बात है कि ये विमान किसी भी कोने में बिना किसी रुकावट के लगातार एयर स्ट्राइक कर सकता है और दुनिया का इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि कोई भी देश इसको हरा नहीं सकता। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो ये थे दुनिया भर के टॉप 5 एयरक्राफ्ट जो कि अभी तक यूज किए जाते हैं और अब देखा जाए तो अमेरिका इसी की वजह से महाशक्ति बना हुआ है और ऐसे में अब भारत भी अपने एम का फाइटर जेट को बनाने की तैयारी कर चुका है और सच माने कि एक एयरक्राफ्ट किसी भी देश की सुरक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा प्लेन सबसे बेहतर है और कौन सा प्लेन भारत के पास होना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।